इस वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम रिलेटेड रेट्स के हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल यहाँ पे ये जो एग्जांपल गिवन है ये एक्चुअली सिंपल सी वो बात कर रहा है कि लेट सपोज अगर आपके पास कोई वॉल्यूम है, तो लेट सपोज वी आर pumping air into a spherical balloon. Both volume and radius of the balloon are increasing with time. If V is the volume and R is the radius at any instant t, then V is equal to 4 by 3 pi R cube. वो यहाँ पे एक्चुअली ये कह रहा है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक बैलून है, स्फेरिकल बैलून, और जब आप उसमें हवा भरते हैं तो एक तो बैलून का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, और दूसरी बात कि उसका जो रेडियस है वो भी इंक्रीज होगा। तो एक्चुअली बैलून का, किसी भी स्फेरिकल बैलून का जो वॉल्यूम है वो हम फाइंड करते हैं v इज इक्वल टू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। अब एक्चुअली ये जो v है इसमें भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ रहा होगा, और ये जो रेडियस ऑफ द बैलून है इसमें भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ रहा होगा। सो अगर हमने इस v में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज फाइंड करना है तो v में तो डायरेक्ट ही आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन r नज़र आ रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन में फिर आप चेन रूल को यूज़ करते हैं, यानी डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। वी को विद रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट करें और आर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करें। तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वी का विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव 4 बाई 3 पाई कांस्टेंट है, और ये 3 आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। सो अगर हमें डी आर बाई डी टी गिवन हो तो हम वॉल्यूम में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज फाइंड कर सकते हैं, या अगर हमें डी वी बाई डी टी गिवन हो तो हम रेडियस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है चेंज फाइंड कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। How rapidly will the fluid level inside a vertical cylindrical tank drop if we pump the fluid out at the rate of 3000 लीटर पर मिनट? वो कहते हैं कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है जो पानी से भरा हुआ है। उससे जो है हम वाटर जो है या फ्लूइड जो है वो हम कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि हाउ रैपिडली विल द फ्लूइड लेवल इनसाइड अ वर्टिकल सिलेंड्रिकल टैंक ड्रॉप। वो कहते हैं अगर आप, जाहिर बात है कि अगर यहाँ से आप पानी बाहर निकाल या फ्लूइड बाहर निकाल रहे हैं तो जाहिर बात है कि इसका ये जो लेवल है, वाटर लेवल है या सरफेस है, ये डिक्रीज होगा यानी नीचे को आएगा, ठीक है। अब इसमें और किस रेट से हम निकाल रहे हैं, वो कहते हैं कि इफ वी पंप द फ्लूइड आउट एट द रेट ऑफ 3000 लीटर पर मिनट हम जो है 3000 लीटर जो है वो इससे बाहर निकाल। अब यहाँ पे देखें, इस तरह के क्वेश्चन में अगेन एंड अगेन मैं ये बात रिपीट करता हूँ कि रीड द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली। जब आपको स्टेटमेंट समझ आए तो आंसर देना ईजी है। आपने इसमें देखना है कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो आप राइट अप करें, और जो चीज़ चाहिए वो भी आप राइट अप करें, फिर आपको पता पिक्चर जो है वो क्लियर हो। सो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि आप यहाँ से जो है फ्लूइड बाहर निकाल रहे हैं, और किस रेट से निकाल रहे हैं, 3000 लीटर पर मिनट के हिसाब से आप निकाल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक्चुअली उसने लिखा है कि डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू -3000। ये क्यों लिखा, इसलिए कि वॉल्यूम, यहाँ पे ये जो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड है, ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर आप वो फ्लूइड बाहर निकाल रहे हैं तो डिक्रीज ही होगा। सो वॉल्यूम में विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज आ रहा है, इतना चेंज आ रहा है 3000 लीटर पर मिनट। और माइनस साइन क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, हाउ रैपिडली विल द फ्लूइड लेवल इनसाइड अ वर्टिकल सिलेंड्रिकल टैंक ड्रॉप। यहां तक वो क्वेश्चन पूछ रहा है, यहां तक, और इसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो गिवन है, ठीक है। सो क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि ये जो फ्लूइड लेवल है ये जो है कितना ड्रॉप होगा, कितना तेजी से जो है ये ड्रॉप होगा, यानी डी एच। अब अगर हम इस वाटर लेवल या फ्लूइड लेवल को हम एच से डिनोट करें तो एक्चुअली एच में कितना चेंज आ रहा है, डी एच बाई डी टी, एच में विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज आ रहा है ये हमने फाइंड करना है। सो अब ये दो इंफॉर्मेशन, ये एक इंफॉर्मेशन गिवन है और डी एच बाई डी टी चाहिए, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वॉल्यूम भी, जिस तरह ऊपर वाला एग्जांपल उसने डिस्कस किया ना कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो रेडियस भी चेंज हो रहा था, वॉल्यूम भी चेंज, यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही फिनोमेना है कि यहाँ पे जो है वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है और हाइट भी चेंज हो रहा है। तो V जो है किसी भी सिलेंड्रिकल टैंक का जो वॉल्यूम है वो पाई आर स्क्वायर एच की इक्वल होता है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस टैंक और हाइट एच जो है ये हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक।
ये मीटर क्यूब में जो है ये होता है, V इज इन मीटर क्यूब। और अगर आपने इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन लीटर में गिवन है, तो यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। तो V इज इक्वल टू, अगर ये मीटर क्यूब में गिवन है, तो इसको अगर आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 के साथ जस्ट इसको मल्टीप्लाई करें तो 1000 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना, 1 मीटर क्यूब, सॉरी, 1 मीटर क्यूब जो है ना वो 1000 लीटर की इक्वल होता है। सो वी जो है ये वी की वैल्यू है। और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 1000 पाई आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, और एच का डेरिवेटिव आएगा डी एच बाई डी टी। ठीक है। और यहाँ पे जो है एक्चुअली अब ये डी वी बाई डी टी की वैल्यू ये यहाँ पे गिवन है -3000, तो यहाँ पे डी वी बाई डी टी की वैल्यू -3000 पुट करें तो आपको डी एच बाई डी टी मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे -3000 जब जस्ट पुट करें और ये 1000 पाई आर स्क्वायर जो है इसको इस साइड पे शिफ्ट करें, तो ये आता है -3 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब ये एक्चुअली जो है हाइट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ रहा है। अगर आप 3000 लीटर पर मिनट के हिसाब से इससे वाटर बाहर या फ्लूइड बाहर निकाल रहे हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि जब हमने इस वी को डिफ्रेंशिएट किया तो इस आर को हमने क्यों डिफ्रेंशिएट नहीं किया, जस्ट एच को हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्यों, यानी आर को हमने यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट किया। इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर ये रेडियस जो है यहाँ पे लेट सपोज आर है ना, तो ये वाटर लेवल अगर नीचे भी आ जाए फिर भी रेडियस आर रहेगा। अगर वो यहाँ तक और भी नीचे आ जाए तो यानी रेडियस पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। वॉल्यूम पे फर्क पड़ रहा है और हाइट पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम फर्क पड़ रहा है। सो ये इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे गिवन थी और डी एच बाई डी टी को हमने यहाँ से निकाल दिया। एक बात याद रखिए कि ये जो यूनिट है ये हर क्वांटिटी के लिए सेम होनी चाहिए। इस तरह ना हो कि कहीं पे लीटर यूज हो रहा है, कहीं पे मीटर यूज हो रहा है, मीटर क्यूब वगैरह। तो एक उसमें जो है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इस एग्जांपल को आई थिंक इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, ये एक एग्जांपल है राइजिंग बलून का और एक फिलिंग अ कैनोनिकल टैंक, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इन दोनों प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूँ। थैंक यू सो मच।